नमस्कार प्रिय मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता के इस बहुमूल्य ज्ञान सागर में गोता लगाने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करें। हम आपके लिए इसी तरह के ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और जीवन को दिशा देने वाले वीडियोस इस चैनल पर निरंतर लाते रहते हैं। तो चलिए बिना और विलंब किए भगवद गीता के उन महत्वपूर्ण विचारों को जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में उनका अनुकरण करने का संकल्प लेते हैं। मित्रों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो मन से वीडियो को पूरा सुने और समझे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम अक्सर सोचते रहते हैं कि कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर पता चलता है कि वह भी हमारा नहीं होता। पर्दा गिरते ही मंच के सारे तमाशे खत्म हो जाते हैं। फिर अक्सर तन्हाई में बैठकर बहुत रोते हैं। औरों को हंसाने वाले लोग, सोच समझकर ही किसी को अपने मन की बात बताना, क्योंकि यह रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। यह जरूरी नहीं कि रोज बात हो, पर जब भी बात हो वह दिल से होनी चाहिए। आपकी यह सोच बिल्कुल गलत है कि लोग आपके जाने के बाद रोएंगे, आपकी गैर मौजूदगी में आपको याद करेंगे। मैंने तो मुर्दे के पीछे चलते हुए लोगों को भी आपस में हंसते बतियाते देखा है। दूरियां ही कभी कभी एहसास करा देती हैं कि कोई तुम्हारे लिए कितना जरूरी था। ना जाने किस मिट्टी के बने हो तुम। इतना अगर कोई हमें चाहता तो हम कब के उसी के हो जाते। हम सबको अपना सुख ही सबसे पहले प्यारा होता है। दूसरे की फिक्र करना तो अक्सर फुर्सत की चीज होती है। यह जीवन आपको सुधरने के लिए कई मौके देता है, पर फैसला हमेशा आपका ही होता है। आप जिंदगी में थोड़ा हंसना, थोड़ा मुस्कुराना सीखो तो आपकी जिंदगी भी अपने आप हसीन हो जाएगी। दूसरों से सम्मान पाने की अपेक्षा मत करो, क्योंकि यह अपेक्षा तुम्हें अंदर से बहुत कमजोर बनाती है। जब परिस्थितियों को बदलना मुमकिन ना हो तो अपने मन की स्थिति को बदल दीजिए। सब कुछ अपने आप सही लगने लगेगा। ज्यादा शब्दों में थोड़ा कहने की बजाय कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश करें। वक्त की जंजीरों से बंधे हैं हम सब जनाब, वरना हम भी कभी भी टहलका मचा सकते थे। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच लेकर शाम तक वहीं बैठा रहा। जिसकी मति और गति सत्य की ओर हो, उसका रथ तो आज भी स्वयं श्री कृष्ण ही चलाते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार ऊंचे पद पर बैठने से नहीं, बल्कि उसकी ऊंची और शुद्ध सोच पर निर्भर होता है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का असली सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या है, वह तो पल पल बदलती रहती हैं। असल जीवन में इंसान तब सफल माना जाता है जब वह दौलत के साथ साथ लोगों की सच्ची दुआओं में भी बसने लगता है। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर बनता है। लोगों से उम्मीदें इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारते रहेंगे। जो वास्तव में अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, और जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। मुझे इसीलिए भी जीतना है, क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है। दो हाथ से हम शायद 50 लोगों को मार तो नहीं सकते, पर दो हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। जिद पर आ जाऊं तो पलट कर भी ना देखूं। मेरे सब्र से अभी तुम वाकिफ ही कहां हो। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है। कई झूठे अगर इकट्ठा हो जाएं तो एक सच्चा इंसान भी टूट जाता है। उनसे भी आगे जाना है अब, जो हमें अपने साथ लेकर नहीं गए। ना वो दिन रहे अब, और ना ही अब वो पुराने शौक रहे। पहले मैं शायद होशियार था, इसीलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं, इसीलिए अब खुद को बदल रहा हूं। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए होता है, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है। यह हर किसी पर यूं ही लुटाई नहीं जा सकती। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां, किससे मिलना है, यह सब सिर्फ ऊपर वाली कुदरत ही तय करती है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है शायद इंसानों को सही सही पहचानना। तलाश तो जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, मगर रास्ते में तजुर्बे बहुत मिले। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से ही बड़े घाव हों। अक्सर छोटी छोटी बातें भी बहुत गहरे जख्म दे जाती हैं। किसी को इतना भी सर पर मत चढ़ाओ कि आप अपनी ही इज्जत खो दो। ए वक्त, तेरा लाख लाख शुक्रिया। जो भी सीखा है तुझसे ही सीखा है।
अपने हर गुनाह पर 100 पर्दे डालकर लोग बड़ी आसानी से कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है। कद्र न करने पर ऊपर वाला देर सवेर छीन ही लेता है। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि सच्चे और निस्वार्थ रिश्ते भी होते हैं। जो लोग हमें बिना किसी स्वार्थ के चाहते हैं, वही हमारी असली पूंजी है। दुनिया के हर कोने में झांकने से पहले अपने दिल के कोने में झांकना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां हमें वह सुकून मिलता है जो बाहर की भीड़ में अक्सर खो जाता है। हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में भाग रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम इस भाग दौड़ में रास्ते में खुद को पा रहे हैं? जब तक हम अपने आप से ही दूर भागते रहेंगे, तब तक सच्ची खुशी भी हमसे दूर ही रहेगी। अपनी आत्मा की आवाज को ध्यान से सुनिए, वह हमेशा आपको सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करती है। कभी कभी कुछ खोना ही हमें यह सिखाता है कि असल में हमारे पास क्या था जिसकी हमने कद्र नहीं की। जिंदगी हमें अक्सर वह अनमोल सबक सिखाती है जो बड़ी बड़ी किताबों में भी नहीं मिलते। हर इंसान के भीतर कुछ ना कुछ ऐसा खास जरूर होता है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। उसे पहचानना और निखारना ही असली जिंदगी जीने का मकसद होना चाहिए। रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, अगर हमारे इरादे मजबूत हों तो मंजिल एक दिन जरूर मिलती है। हर कठिनाई हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आती है, और जब हम उसे खुले मन से स्वीकार कर लेते हैं, तब हम खुद को पहले से बेहतर बनाते हैं। सच की राह पर चलने वालों के कदम कभी डगमगाते नहीं हैं, क्योंकि उनके दिल में ईमानदारी और आत्मविश्वास का अटूट सहारा होता है। दुनिया चाहे कितनी भी तेज क्यों ना दौड़ रही हो, हमें अपने कदम अपनी क्षमता और समझ के हिसाब से ही बढ़ाने चाहिए, क्योंकि असली जीत किसी दौड़ में नहीं बल्कि आत्मसंतोष में है। हर रिश्ते में थोड़ी दूरी भी जरूरी होती है, ताकि हम यह समझ सकें कि हमें उस इंसान की वास्तव में कितनी जरूरत है। जब हम किसी को सच्चे दिल से याद करते हैं, तो मीलों के फासले भी मायने नहीं रखते। जो आपके दिल में सच्ची जगह रखते हैं, वह आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देते। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ने में ही असली समझदारी है। खुद पर अटूट भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप खुद को नहीं छोड़ेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। हम अक्सर सोचते हैं कि सारी दुनिया हमें समझे, पर क्या हमने कभी खुद को समझने की कोशिश की है? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? इस वीडियो में हमने आपके साथ जीवन के कुछ गहरे रहस्य और अनुभव साझा करने का प्रयास किया है, जो शायद ही किसी ने आपको पहले बताए होंगे। ये बातें न केवल आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखती हैं, बल्कि आपको जीवन को देखने का एक नया सकारात्मक दृष्टिकोण भी दे सकती हैं। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जितनी भीड़ बढ़ रही है, लोग उतने ही ज्यादा अकेले होते जा रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस अकेलेपन के एहसास से कैसे बाहर निकला जाए? अपने अंदर की नकारात्मकता को कैसे दूर किया जाए और कैसे खुद को हमेशा खुश रखा जाए? आज हमने उन लोगों की भी बात की जो केवल अपने स्वार्थ के लिए हमारे साथ होते हैं। ऐसे लोग जो दिल से नहीं बल्कि सिर्फ दिमाग से हमारे साथ रिश्ता रखते हैं। आपने जाना कि ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए और कैसे उन सच्चे लोगों को पहचाना जाए जो सच्चे दिल से बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ हैं। चलिए, हमने इस पर एक गहरी नजर डाली और यह जानने का प्रयास किया कि सच बोलने और तन्हा चलने का आखिर क्या मतलब होता है। इस वीडियो में हमने आपके साथ वे बातें साझा की जो आपको बुरे से बुरे वक्त में भी मजबूत बनाए रखेंगी। जिंदगी में हम संघर्ष क्यों करते हैं? दोस्तों, जब भी हम जिंदगी में संघर्ष करते हैं तो यह हमें हमारे निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। संघर्ष हमारे अंदर छिपी हुई असीम ताकत और क्षमता को बाहर लाने का काम करता है। यह हमें सिखाता है कि दुनिया में कोई भी महत्वपूर्ण सफलता बिना कड़ी मेहनत और कठिनाइयों का सामना किए प्राप्त नहीं होती। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, ठीक वैसे ही संघर्ष हमें और अधिक मजबूत, सहनशील और सक्षम बनाता है। इस भीड़ भरी दुनिया में हम अकेले क्यों होते जा रहे हैं? इस भीड़ भरी दुनिया में अधिकांश लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और अपनी असीमित इच्छाओं के पीछे भागते हुए अनजाने में ही दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसी वजह से भले ही हम ऊपरी तौर पर लोगों से घिरे हों, हम अक्सर अंदर से गहरा अकेलापन महसूस करते हैं। संबंधों को केवल समय ही नहीं बल्कि गहरी समझ और आपसी सम्मान की भी जरूरत होती है। इसीलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत करने और एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने की निरंतर कोशिश करनी चाहिए।
ताकि हम इस अकेलेपन के एहसास से बाहर आ सकें। खुद को समझने की अहमियत क्या है? दुनिया को समझने की कोशिश करने से पहले खुद को समझना कहीं ज्यादा जरूरी है। जब हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं और अपनी सीमाओं को अच्छी तरह समझ पाते हैं, तभी हम अपने जीवन के प्रति सही और विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। खुद को समझने का मतलब है अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों दोनों को निष्पक्ष रूप से पहचानना। इससे हमें सच्चा आत्मविश्वास मिलता है और हम अपने जीवन के हर पहलू में पहले से बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। अकेलेपन से कैसे बाहर निकलें? अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर घर कर गई नकारात्मकता को दूर करना होगा। सकारात्मक सोच अपनाना और खुद से प्यार करना सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ऐसे लोगों की संगति में रहना चाहिए जो हमें समझें, हमारा सम्मान करें और हमारी सच्ची परवाह करें। इसके अलावा अपने शौक और अपनी रुचियों को बढ़ावा देना, नए और सकारात्मक लोगों से मिलना और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना भी अकेलेपन से बाहर निकलने में काफी मदद कर सकता है। सच्चे और झूठे रिश्तों को कैसे पहचानें? सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो आपके सबसे कठिन समय में भी बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहते हैं, जबकि झूठे रिश्ते अक्सर स्वार्थी होते हैं और वे सिर्फ अपने फायदे के लिए ही आपके साथ रहते हैं। सच्चे रिश्ते हमेशा ईमानदारी, गहरे विश्वास और आपसी समझ पर आधारित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं का सच्चा सम्मान करता है और आपके हर दुख सुख में ईमानदारी से शामिल रहता है, तो संभवतः वह आपका सच्चा दोस्त या हितैषी है। दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए ही आपके साथ है, तो वह रिश्ता निश्चित रूप से झूठा और अस्थायी है। सच बोलने का शौक रखने वालों को अक्सर तन्हा चलने का हौसला क्यों चाहिए होता है? सच बोलना अक्सर बहुत कठिन होता है क्योंकि यह कई बार लोगों को नाराज कर सकता है या उन्हें आपसे दूर कर सकता है। सच बोलने के लिए आत्मविश्वास, नैतिक साहस और दृढ़ता की जरूरत होती है। ऐसे लोग जो हमेशा सच बोलते हैं, उन्हें अक्सर जीवन में तन्हा भी चलना पड़ता है, क्योंकि इस समाज में हर कोई सच्चाई को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन सच बोलने का मतलब है खुद के प्रति और अपनी अंतरात्मा के प्रति ईमानदार रहना, जो अंततः आपको आत्मसंतोष और आंतरिक शांति प्रदान करता है। अपनी खुशियों को किसी और पर निर्भर ना रखें। ये कैसे करें? अपनी खुशियों को किसी और व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर ना रखने का मतलब है खुद को खुश रखना सीखना। इसके लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं, अपनी जरूरतों और अपनी सच्ची इच्छाओं को समझना होगा। हमें खुद से प्यार करना सीखना होगा और अपनी खुशी के लिए खुद को ही जिम्मेदार बनना होगा। यह सुनिश्चित करें कि आपकी खुशियों का आधार आपकी खुद की मेहनत, आपकी उपलब्धियों और आपकी आंतरिक शांति पर हो, ना कि किसी और की मौजूदगी, सहमति या प्रशंसा पर। संगति का हमारे जीवन पर क्या असर होता है? संगति का हमारे जीवन पर बहुत गहरा और दूरगामी असर होता है। जैसे पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरकर तुरंत नष्ट हो जाती है, वहीं बूंद अगर कमल के पत्ते पर गिर जाए तो मोती की तरह चमकने लगती है। ठीक इसी तरह हमारी संगति भी हमें गहराई से प्रभावित करती है। सही और सकारात्मक संगति में रहकर हम अपने जीवन को बेहतर और ऊंचा बना सकते हैं, जबकि गलत और नकारात्मक संगति हमें बुराई और पतन की ओर ले जा सकती है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे, गुणी और सकारात्मक लोगों की संगति में ही रहने का प्रयास करना चाहिए। सच्चे और अच्छे दोस्तों को कैसे बनाए रखें? सच्चे और अच्छे दोस्तों को जीवन भर बनाए रखने के लिए हमें ईमानदारी, गहरी समझ, आपसी सहयोग और विश्वास की जरूरत होती है। हमें अपने दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना चाहिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनके हर अच्छे और बुरे समय में पूरी निष्ठा से उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। हमें हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहना चाहिए और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस तरह हम अपने सच्चे दोस्तों को अपने जीवन में हमेशा के लिए बनाए रख सकते हैं। अच्छे बीज बोने का मतलब क्या है? कर्म वह अदृश्य फसल है जिसे इंसान को देर सवेर हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं, अर्थात अच्छे कर्म करें, ताकि भविष्य में मिलने वाली फसल भी अच्छी और सुखद हो। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें हमेशा अच्छे, नेक और निस्वार्थ कर्म करने चाहिए, ताकि हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही उज्जवल और शांतिपूर्ण हो। यदि हम आज अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसकी अच्छी फसल कल जरूर मिलेगी। इसलिए हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखें और यथासंभव अच्छे काम करने की ही कोशिश करें।
एक व्यक्ति क्या है यह शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु उस व्यक्ति में क्या है, यानी उसके गुण, उसके संस्कार, उसका चरित्र, यह बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के बाहरी रूप रंग या पद प्रतिष्ठा से अधिक उसकी आत्मा, उसकी सोच, उसके कर्म और उसके मूल्य ज्यादा मायने रखते हैं। इस पर गहराई से विचार करें कि क्या आपके गुण और आपके जीवन मूल्य ऐसे हैं जो आपको दूसरों की नजरों में वास्तव में महत्वपूर्ण और सम्माननीय बनाते हैं। लोगों का मुंह बंद करवाने से कहीं अच्छा है कि आप अपने कान बंद कर लो। जिंदगी अपने आप बेहतर बन जाएगी। जब लोग आपके बारे में गलत या नकारात्मक बातें करें तो उनके व्यर्थ के शब्दों पर ध्यान न दें। इससे आपका जीवन कहीं अधिक शांत, संतुलित और सकारात्मक रहेगा। रुलाते तो सभी हैं कभी ना कभी, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना, क्योंकि सच्चे दोस्त और अपने वही होते हैं जो आपके दर्द को अपना दर्द समझते हैं। मकान तो शायद ईंट पत्थरों और चार दीवारों से बन जाते हैं, पर एक सच्चा घर तो सब्र, आपसी समझ और साझेदारी से ही बनता है। एक घर को घर बनाने के लिए केवल चार दीवारें ही काफी नहीं होती, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों का आपसी प्रेम, समझ और सहयोग भी उतना ही आवश्यक होता है। इंसान कब और क्यों बदल जाता है यह अक्सर पता ही नहीं चलता, और हम बस यही सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने ऐसी क्या गलती कर दी थी। जीवन में बदलाव अटल है और कई बार हम इसके कारणों को पूरी तरह समझ नहीं पाते। जिंदगी में इन तीन लोगों को कभी मत भूलना। पहला, जिसने मुसीबत में आपका साथ दिया। दूसरा, जिसने मुसीबत में आपका साथ छोड़ दिया। और तीसरा, जिसने आपको मुसीबत में डाला। ये तीनों ही लोग हमें जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय सबक सिखाते हैं। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का शायद कोई और रास्ता ही नहीं जानते हैं। अक्सर जिनकी बराबरी नहीं की जा सकती, उन्हीं की बदनामी शुरू कर दी जाती है। समय एक बहती हुई नदी की तरह है। हम एक ही पानी को दोबारा कभी नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी वापस नहीं आएगी। इसीलिए जीवन के हर पल को संजो कर रखें, उसे पूरी तरह जिएं और जीवन का सच्चा आनंद लें। संभल कर रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर अपने निजी फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और भावनाओं का इस्तेमाल करने में माहिर होते हैं। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे या अनुभव ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को पूरी तरह बदलने पर मजबूर कर देते हैं। बदलाव के पीछे अक्सर गहरे दर्दनाक घटनाएं या अनुभव छिपे होते हैं। कितनी अजीब बात है ना, हम सब खुश रहने के लिए ही जीवन भर परेशान रहते हैं। हमें सच्ची खुशी पाने के लिए बाहरी चीजों की बजाय खुद को और अपने जीवन को गहराई से समझना होगा। किसी ने एक संत से पूछा कि गुस्सा क्या है। संत ने बहुत ही सुंदर और गहरा जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। गुस्सा अंततः हमें खुद को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हमेशा सच के साथ चलिए। देर भले ही लगे, पर एक दिन वक्त भी आपके साथ चलेगा। सत्य की राह कठिन जरूर हो सकती है, पर अंत में वही सबसे ज्यादा संतोषजनक और स्थायी होती है। साइकिल और जिंदगी दोनों तभी बेहतर चल सकती हैं जब उनमें सही चेन यानी संतुलन हो। जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। कुछ सच तो हम पहले से ही जानते थे, बस हम तो यह देखना चाहते थे कि लोग झूठ आखिर कहां तक बोल सकते हैं। सत्य को पहचानने और स्वीकार करने के लिए हमारे अंदर समझ और धैर्य होना चाहिए। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे ठीक से बोलना भी छोड़ देता है। स्वार्थी लोग केवल अपने फायदे के लिए ही आपके साथ होते हैं। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देखकर हमारे कानों में धीरे से कहती है, सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद ही हमें जीवन के सबसे कठिन समय में भी आगे बढ़ने की अद्भुत शक्ति देती है। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अच्छे लोग भी अक्सर जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। किस्मत और हालात दोनों जब आपका साथ ना दें तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी शायद समाज में कोई खास औकात नहीं होती। कठिन समय में हमें ऐसे लोगों से भी कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं जिनका महत्व सामान्यतः बहुत कम होता है। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या फिर अनुभव मिलेगा। जीवन में कभी हार मानना नहीं चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। प्यार की शुरुआत अक्सर आंखों से होती है,
पर यकीन मानो दोस्त, प्यार की कीमत भी अक्सर आंखों से ही चुकानी पड़ती है, आंसुओं के रूप में। सच्चा प्यार अक्सर दर्द, त्याग और बलिदान मांगता है। वक्त सब कुछ सिखा देता है साहब, लोगों के साथ रहना भी और लोगों के बिना जीना भी। समय के साथ हम अक्सर अकेलेपन से भी जीना सीख ही जाते हैं। दर्द भी अक्सर उन्हीं को ज्यादा मिलते हैं जो हर रिश्ता सच्चे दिल से निभाते हैं। जो लोग सच्चे, ईमानदार और भावुक होते हैं, उन्हें ही शायद अधिक दर्द और धोखा मिलता है। मतलबी होना शायद इंसान की फितरत में शामिल हो गया है साहब। बारिश रुक जाने के बाद तो अक्सर छतरी भी बोझ लगने लगती है। स्वार्थी लोग अपनी जरूरतें पूरी होने पर आपको आसानी से भूल जाते हैं। जब अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और जब सबके साथ हो तो अपनी जुबान पर काबू रखो। यह जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सबक है। रुलाया ना कर हर बात पर है जिंदगी। जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हमेशा मौजूद हों। हर किसी के जीवन में ऐसे लोग नहीं होते जो उन्हें हर मुश्किल में संभाल सकें। अच्छे लोग हमेशा हमारे साथ रहते हैं, दिल में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। सच्चे दोस्त और प्रियजन भले ही शारीरिक रूप से दूर हों, पर वे हमेशा हमारी यादों और प्रार्थनाओं में जीवित रहते हैं। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना कभी कभी उसे फिर से एक अजनबी बना देता है। अत्यधिक जानकारी और खुलापन कभी कभी रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। रहस्य का खत्म होना आकर्षण खत्म कर देता है। किसी बात का पछतावा ना करें, क्योंकि अगर बीता हुआ समय अच्छा था तो वह एक यादगार है, और यदि बीता हुआ समय खराब था तो वह एक अनुभव है। जीवन में हर अनुभव से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। बहुतों ने फंसाया है मुझे, लेकिन मैं परेशान नहीं हूं। हालातों से हार जाऊं, मैं वह इंसान नहीं हूं। चिकित्सा यानी इलाज आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। जो इंसान आपसे हद से ज्यादा प्यार करेगा, वह आपसे रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ेगा भी, लेकिन जब आपका एक आंसू भी गिरेगा तो उसे रोकने के लिए वह पूरी दुनिया से भी लड़ जाएगा। इस तरह से लोग रूठ गए मुझसे आजकल, जैसे मुझसे बड़ा गुनहगार दुनिया में कोई और नहीं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, इन दोनों का कोई महत्व नहीं रह जाता। ना रास्तों ने साथ दिया, ना मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अब अपनी जिंदगी पर? मेरे साथ तो मेरी उम्मीदों ने भी मजाक किया। यह दुनिया है जनाब, यहाँ लोग महफिल में बदनाम करते हैं और अकेले में सलाम करते हैं। मैं कुछ बूंदें हूं पानी की, ना जाने कब से रुकी हैं पलकों पर। ना कुछ कहती हैं, ना बहती हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले ही मैं ऊपर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुझे बहुत ऊपर लेकर जाऊंगा। कुछ रिश्ते इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि एक इंतजार ही करता रहता है और दूसरे को उसकी कोई फिक्र ही नहीं होती। तुम्हें और तुम्हारी स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः जीवन में कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को अपने से कम समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हो, पर याद रखना, समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। गम यह नहीं कि वक्त ने मेरा साथ नहीं दिया, गम तो यह है कि जिसको मैंने अपना कीमती वक्त दिया, उसी ने मेरा साथ ना दिया। रिश्ते संजोने के लिए मैं हमेशा ही झुकता रहा और लोग उसे मेरी औकात समझ बैठे। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें और याद करें। जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करें। मुझे परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। मुझे तो नजरें खुद से और अपने खुदा से मिलानी हैं, लोगों से नहीं। अपनी माता का हाथ पकड़ कर रखिए, जिंदगी में कभी लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी सब एक ही वंश यानी दूध के ही हैं। फिर भी सबकी कीमत अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, अपनी कला और अपने गुणों से ही प्राप्त होती है। दिलों में अक्सर वही लोग बसते हैं जिनका मन शीशे की तरह साफ होता है, क्योंकि सुई में वही धागा आसानी से प्रवेश कर सकता है जिसमें कोई गांठ ना हो। कुछ लोग नासमझ हैं जो अभी मेरी बात नहीं समझेंगे, क्योंकि आप मेरी जगह नहीं हैं, ना ही आप मेरे हालात समझेंगे। कुछ को हराना चाहते हो तो शायद तलवार लेकर चलो, पर अगर सबको जीतना चाहते हो तो अपना किरदार लेकर चलो। बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो, क्योंकि अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम के पीछे भी लिमिटेड लिखा होता है। आईने चाहे 1000 रख लो अपनी तसल्ली के लिए, पर सच का सामना करने के लिए तो आंखें ही मिलानी पड़ेंगी। झूठ का कोई भविष्य नहीं होता, वह आपका आज शायद थोड़ा सुखद बना दे,
पर आपका कल तो निश्चित रूप से बिगाड़ देगा। यह जो जिंदगी की कहानी है, इसमें हर दिन एक नई परेशानी है। कुछ लोगों की मेहरबानी है और कुछ हमारी अपनी नादानी है। रूबरू होने की तो छोड़िए, लोग अब गुफ्तगू यानी बातचीत से भी कतराने लगे हैं। लगता है रिश्ते अब अपनी अपनी हैसियत पर इतराने लगे हैं। वह दर्द बहुत ही अलग और गहरा होता है, जिस दर्द को बांटने के लिए आपके पास कोई भी नहीं होता। बादशाहत तो हुकूमत और वक्त की होती है, इंसान तो यूं ही बेवजह गुरूर करता है। कर्मों से ही असली पहचान होती है इंसानों की। महंगे कपड़े तो बेजान पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता दूसरों को देना बेवकूफी की आखिरी हद है। अगर कामयाब बनना है तो अपनी मंजिल पर नजर रखो। कौवों के टोकने से चीलें रुका नहीं करती। विचार एक बहते हुए पानी की तरह है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वह एक गंदा नाला बन जाएगा, और अगर आप उसमें सुगंध मिलाएंगे तो वही पवित्र गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। मानव चाहे कितने भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, अंधेरे में उसकी छाया, बुढ़ापे में उसकी काया, शरीर, और अंत समय में उसकी माया, धन संपत्ति किसी का साथ नहीं देती। अपनी पहचान को कभी खाली मत होने देना, वरना लोग आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। इश्क का डर से कोई वास्ता नहीं होता, यह तो उधर भी कदम रख देता है जहां आगे कोई रास्ता भी नहीं होता। वक्त रहते समझ जाओ, जो कद्र ना करे उससे दोबारा मत मिलो। अगर आप हमेशा दूसरों के जोर पर ही उड़कर दिखाएंगे तो एक दिन अपने पैरों से उड़ने का हुनर ही भूल जाएंगे। बढ़ती उम्र आपको यह अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को अहमियत देना वास्तव में बहुत कुछ पालने जैसा था, जो व्यर्थ था। जिंदगी भर याद रहती है, मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। वादा था, मुकर गया। नशा था, उतर गया। दिल था, भर गया। इंसान था, बदल गया। जिंदगी में कभी भी शादी में बने खाने की बुराई मत करना दोस्तों। कोई पिता बरसों कमाता है सिर्फ उस एक दिन की दावत के लिए। जो तुम्हारा मौन समझता है वही तुम्हें समझता है। जिंदगी इंसान का चेहरा नहीं, उसकी सोच और उसका चरित्र उसे खूबसूरत बनाती है। इंसान को यूं ही नहीं, मतलबी कहा जाता है। उसे अक्सर अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में मजा आता है। इंसान तब तक ही सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वह ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। मुझे मेरे किरदार पर इतना तो भरोसा है कि कोई मुझे छोड़ तो सकता है, लेकिन कभी भूल नहीं सकता। तेरी यादों से इतनी भारी है मेरे दिल की तिजोरी कि कोई कोहिनूर भी दे तो मैं कभी सौदा ना करूं। आज के जमाने में शुभ चिंतक भी ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ होता देखकर ही चिंतित हो जाते हैं। जख्म जब बड़े और गहरे होते हैं दोस्त, तो अक्सर अपने ही मतलबी हो जाते हैं और उनके हाथों में खंजर भी नहीं दिखते। वक्त सब सिखा देता है, लोगों के साथ जीना भी और लोगों के बिना जीना भी। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है। आचरण अगर अच्छा है तो अपना तन ही मंदिर है। व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना धन ही मंदिर है। और ये तीनों अगर अच्छे हैं तो अपना पूरा जीवन ही मंदिर है। मिली थी यह जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर अफसोस वक्त बीत रहा है कागज के चंद टुकड़े कमाने के लिए। फूलों की खुशबू सिर्फ हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई और नेकी चारों तरफ फैलती है। ढूंढना ही है तो हमेशा ख्याल रखने वाला ढूंढो, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले तो आपको हर जगह आसानी से मिल जाएंगे। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर ही चुकाना पड़ेगा। कर्म फल अटल है। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की असली अहमियत कैसे जानोगे? अगर गलत से नहीं टकराए तो सही को कैसे पहचानोगे? हम भी कमाल करते हैं, इंसान से उम्मीद लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक से चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। वह रिश्ते अक्सर बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की कही सुनी बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। सोच का ही तो सारा फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आती हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो शायद माफ भी कर देता है, पर कर्म कभी माफ नहीं करते। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, अक्सर उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। खुशियों का कोई निश्चित रास्ता नहीं होता,
खुश रहना ही अपने आप में एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वह अनुभव अच्छा है तो बेहतरीन है, यादगार है। अगर वह बुरा है तो वह एक सबक है, एक अनुभव है। हर रिश्ता एक नाजुक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे बहुत कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है। अगर आप उसे बहुत ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है। लेकिन अगर आप उसे प्यार और अपनेपन से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। जिंदगी एक साइंस की तरह होती है। आप जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे, आपके रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नरम यानी नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त यानी दृढ़ होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से जब प्रेम और विश्वास चला जाए तो इंसान अंदर ही अंदर मन ही मन जलता रहता है। सुख चाहते हो तो रात में देर तक जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में व्यर्थ सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को कभी छोड़ना नहीं। कैमरे में तो कैद कर लेते हैं हम सारी खुशियां, पर तस्वीरों के बाहर आजकल कोई हंसता हुआ ही नहीं दिखता। संबंध और जल दोनों एक समान होते हैं, ना उनका कोई रंग होता है ना कोई रूप, फिर भी वे जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अपने दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही एक चीज उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद ही अंदर से टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का शायद कोई और तरीका ही नहीं जानते हैं। असल में वही जीवन की सच्चाई को समझता है जो सफर में उड़ने वाली धूल को भी गुलाल समझता है। मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप भगवान श्री कृष्ण की ज्ञानवर्धक बातों का लाभ उठा पाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।